देश के एक बड़े संस्थान ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को लेकर के एक ओछी और तीखी टिप्पणी की है। ऐसी टिप्पणी जो शायद पत्रकारिता नहीं बल्कि सरकार की चरण वंदना करते हुए जरूर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा आर्टिकल जो शायद कोई कलमगार तो नहीं लिख सकता, हाँ एक चाटुकार जरूर लिख सकता है। उसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन का माहौल बन गया है और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लंबा चौड़ा लेख सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया है। हालांकि इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व स्पोक पर्सन मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने देखा होगा कि एक देश के बड़े संस्थान ने एक ऐसा आर्टिकल लिखा जो कहीं ना कहीं समाजवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और इंडिया टुडे ग्रुप जैसा सम्मानित संस्थान इस तरह का घृणित कार्य करेगा, इस तरह की अमानवीय लेख लिख करके तस्वीर पोस्ट करेगा, इसकी तो शायद हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी। पहले भी प्रिंट मीडिया के कुछ संस्थानों ने हमारे बारे में उचित टिप्पणियां की थी, बहुत अलग तरह के आर्टिकल्स लिखे गए थे, लेकिन हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इंडिया टुडे ग्रुप इस तरह का काम करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर यह किसके इशारे पर किया गया, इस तरह का काम इंडिया टुडे ग्रुप ने क्यों किया। कई सवाल यक्ष प्रश्न जो है हमारे सामने और जनमानस के सामने पड़े हुए हैं। लोकतंत्र, संविधान की हर रोज सामंती सत्ता धज्जियां उड़ा रहा है, आप उनसे एक बार सवाल नहीं पूछते। आप यह नहीं पूछते हैं कि देश भर में इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। 50 लाख करोड़ का कर्जदार भारत हमारा 2014 में, आज के समय में 550 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जदार हो गया और आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। नौजवानों के सामने रोजी रोजगार का, नौकरी का संकट है। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में केंद्र के अधीन जो पद आते हैं, पद खाली हैं। एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है, इनके सृजन क्यों नहीं किए जा रहे। और नेताजी के बारे में, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लोग जो भी उनको जानता है वो उनको धरती पुत्र के नाम से जानता है। नेताजी जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर थे। नेताजी ने हमेशा सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी पंथों और सभी भाषाओं का आदर किया उन्होंने। और कभी भी कोई दीन दुखिया उनके पास चला गया, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति चला गया, अगर पीड़ित है तो नेताजी ने उसकी मदद किया। उस संस्थान में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी नेताजी से मदद मांगी है। बहुत सारे लोगों के नाम हम जानते हैं, उन्होंने भी मदद मांगी है तो नेताजी ने मदद किया है। अब आप इतना घृणित काम करेंगे, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी। अगला सवाल मेरा ये कि जैसा ही ये लेख आया उसके बाद आप लोगों ने तो पूरे देश में ऐसा कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया कि शाम तक तो बड़ी सुरक्षा करनी पड़ी। देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, सरकार का कोई भी संस्था हो या कोई मीडिया ग्रुप हो, अगर हमसे कोई गलती हुई है आप खबरें चलाइए, खबरें लिखिए, खबरों के तौर पे कोई बात है आप लिखिए और दिखाइए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे स्वाभिमान पर, हमारे सम्मान पर और किसी सत्ता को खुश करने के लिए हमारे भावनाओं का अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, हमारे भावनाओं पर अगर आप आहत करने की कोशिश करेंगे तो हम बकसने वाले नहीं हैं। समाजवादियों का इतिहास है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है। धरती और गगन में अब भी जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। नेताजी की सिर्फ पार्थिव शरीर हमारे पास नहीं है, उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष, उनकी राजनीतिक सामाजिक सोच और उनके द्वारा तैयार किया गया समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा बट वृक्ष जो आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लेकर के जनमानस के बीच में सामंती सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी लेगेसी हमारे पास है, इतनी बड़ी थाती है। इंडिया टुडे ग्रुप कैसे भूल गया कि समाजवादियों के पास इतना बड़ा जन सैलाब है, इतना बड़ा जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी जिसके चाटुकारिता में आपने इस तरह का घृणित काम किया है, उसको जब हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उससे टकराने में हम पीछे नहीं हटते हैं, तो आप किस खेत के मूली हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भी आपके ऑफिस है, देश के हर कोने में आपके ऑफिस है। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लखनऊ में भी है, देवरिया में भी है, गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है। और नोएडा जहां पर आपके संस्थान का हेडक्वार्टर है, वह उत्तर प्रदेश की सरजमी पर है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा से परिवर्तन का बिगुल फूंका है।
हमारी भावनाओं को आहत करके, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके आप चाहेंगे कि अपनी संस्थान को बहुत उन्नति के रास्ते पर लेकर चले जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए कि हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं तो जनता के हित के लिए लड़ते हैं, जनता के हक के लिए लड़ते हैं। और आप हमारे ही हक पर आपने डाका डाल दिया, हमारी ही भावनाओं को आपने ठेस पहुंचा दिया। तो जब हम जनता के लिए लड़ सकते हैं तो अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए भी लड़ सकते हैं। जब मोदी और योगी की सामंती सत्ता से नहीं हम डरते तो आपसे भी डरने वाले नहीं हैं। एक मेरा अंतिम सवाल कि कुछ अखबारों ने भी पहले ऐसी हरकतें करी थी और जिस तरीके से इस ग्रुप ने इस टाइप की ओछी हरकत करी है, क्या आप लोग बाइकआउट करेंगे? हम लोग बाइकआउट पहले ही दिन से कर चुके हैं। और अमर उजाला ने यह काम किया था, दैनिक जागरण ने फिर किया, इंडिया टुडे ग्रुप ने किया, और बहुत सारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान एक बनाई है, बहुत सारे लोग गाहे बगाहे करते रहते हैं। आखिर इन राजनीतिक दलों से आपकी तकलीफ क्या है, दर्द किस बात का है? आखिर क्यों इस तरह से हमें दिखाने की कोशिश आप करते हैं? आप इस तरह से हमें दिखाने की कोशिश मत करिए, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में हमसे ताकतवर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सत्ता में जो लोग हैं वो शासन, प्रशासन, पैसा, रुपया, मीडिया के सहयोग से हैं वहां पर, और हम लोग जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और जनता के लिए विचारों पर उनके लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हम अपनी पहचान पर कायम हैं। तो इंडिया टुडे ग्रुप हो या कोई भी संस्थान हो, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमसे अगर गलती होती है, खूब खबरें दिखाइए, खूब चलाइए, लेकिन अगर हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, हमारे स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे तो हमारा आपका आमना सामना होता रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर पैनलिस्ट मनीष सिंह का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी भावनाओं को, हमारे आदर्शों को, हमारी आइडियोलॉजी को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो आमना सामना मैदान में भी होगा और हर प्रकार से उसका जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।